Hi friends, myself Prabhakar Acharya and you are watching me on CastChap tutorials. You can learn here physics, maths as well as Hindi and Sanskrit. Now आप जो ये चैनल देख रहे हैं आपको अगर पसंद आता है तो इसको लाइक करें और प्लीज सब्सक्राइब करें। तो आज हम लोग संस्कृत के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखना है तो उसको बेसिक रूल्स आपको मालूम होना चाहिए। You have to learn basic rules. Just as suppose we are talking about Sanskrit language. In Sanskrit language, you must know first the alphabets of Sanskrit. Then only you can learn Sanskrit. So, संस्कृत के अल्फाबेट्स कौन कौन से हैं ये हमें जानना है, as well as we'll see the pronunciation place of those letters. Now we'll start. फ्रेंड्स, संस्कृत में दो टाइप्स के लेटर्स हैं, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, वॉवेल्स मीन्स स्वराहा स्वर and consonants means व्यंजन. After that we'll see in this chapter pronunciation place of Sanskrit alphabet. So let's see first vowels. In Sanskrit there are 13 vowels. संस्कृत में 13 वॉवेल्स है, स्वर 13 है, 13 प्रकार के। अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ और औ. After that you can see अनुस्वार and विसर्गा. अनुस्वार, दिस इज कॉल्ड अनुस्वार. अनुस्वार में आप देख सकते हो ये मात्रा कैसे लिखा हुआ है, एंड विसर्गा. बट दिस टू आर नॉट अ वॉवेल्स, बट दिस कैन बी प्रोनाउंस ओनली आफ्टर स्वर. अगर इसके पहले स्वर है तभी इसको लिखा जाएगा. और विसर्ग का भी वही रूल्स है, इसीलिए कहा जाता है कि विसर्गा इज बेस्ड ऑन वॉवेल्स. Similarly, anuswar is based on vowels. So let's see which are the vowels and what are the types of those vowels. So types of vowels. स्वर के प्रकार. There are 3 types of vowels. ह्रस्व स्वराहा, which is called short vowels. दीर्घ स्वराहा and संयुक्त स्वराहा. ह्रस्व स्वराहा means short vowels, दीर्घ स्वराहा long vowels, संयुक्त स्वराहा joint vowels. अभी ह्रस्व स्वराहा, इसका मीनिंग है जिस वॉवेल्स को प्रोनाउंस करने में कम टाइम लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं. दोज आर अ, ई, उ, रू एंड रू. इस दोनों लेटर को, इस दोनों वॉवेल्स को रू भी कहते हैं और री भी कहते हैं. एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन री है और ली है, बट यहाँ पे महाराष्ट्र में और गुजरात में इसको रू भी प्रोनाउंस करते हैं. नाउ कम टू दीर्घ स्वराहा. दीर्घ स्वरा मीन्स लॉन्ग वॉवेल्स, जिसको प्रोनाउंस करने में, जिसको उच्चारण करते टाइम में शॉर्ट वॉवेल से डबल टाइम लगता है. जैसे आ, ई, उ एंड री, ये दीर्घ स्वरा है. आफ्टर दैट संयुक्त स्वराहा. संयुक्त स्वराहा उसे कहते हैं जिसमें एक वॉवेल में दूसरा कोई डिफरेंट वर्ड, डिफरेंट वॉवेल ऐड करके बनता है. जैसे ए, ऐ, ओ और औ. ए बनाने के लिए आपको ओ या फिर आ प्लस ई ऐड करोगे तो ए बनेगा. जब आप ओ या फिर आ प्लस ए ऐड करोगे तो ऐ बनेगा. सिमिलरली आपको ओ और आ प्लस जब आप उ ऐड करोगे तो ओ बनेगा, और ओ और आ में जब आप ओ ऐड करोगे तो ओ बनेगा.
तो इसीलिए इसे संयुक्त स्वराहा कहते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन के प्रकार। टाइप्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स, टोटल कॉन्सोनेंट्स 33 है। टोटल कॉन्सोनेंट्स जो सभी को ज्वाइन करेंगे, जब सभी को ऐड करने के बाद आपको, तो आपके पास में 33 कॉन्सोनेंट्स संस्कृत में होते हैं। जैसे कि कवर्ग, कवर्ग में 5 लेटर्स है, क, ख, ग, घ एंड अंग। नेक्स्ट देखते हैं चवर्ग, देयर आर ऑल्सो 5 लेटर्स, च, छ, ज, झ एंड य। After that there is tavar, ta, tha, da, dha and na. Fourth one is tavar, ta, tha, da, dha and na. Fifth one is pavar, pa, pha, ba, bha and ma. And additionally 8 letters है, ya, ra, la, va, श, श, स एंड ह। सो 25 आपके क्लास कॉन्सोनेंट्स हो गए। क्लास कॉन्सोनेंट्स मीन्स जिसका ग्रुप है, हर एक, जैसे कवर्ग में 5 लेटर्स है, चवर्ग में 5 लेटर्स, सिमिलरली टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, सो हर एक में 5 लेटर्स है। तो इसको टोटल आप 25 देखो, 25 कॉन्सोनेंट्स हो गए, प्लस एडिशनल कॉन्सोनेंट्स हो गए आपके 8। तो टोटल 33 कॉन्सोनेंट्स संस्कृत में होता है। Now we'll see pronunciation places of Sanskrit letters, means वर्णों का उच्चारण स्थान। क्योंकि लोग अक्सर उच्चारण के वजह से ही या तो वर्ड गलत लिखते हैं, शब्द को गलत लिखते हैं, या फिर उसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, जब उनको उसके उच्चारण स्थान के बारे में मालूम नहीं है तो डेफिनेटली वो करेक्ट नहीं लिखने वाले। अभी हम लोग देख लेते हैं कि कौन से लेटर का प्रोनाउंसिएशन प्लेस क्या है, उच्चारण स्थान क्या है। सो फर्स्ट इज, संस्कृत में कहा जाता है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, अर्थात क, ख, ग, घ, अंग, ह एंड विसर्ग, ये दो डॉट्स को विसर्ग कहते हैं, जिसका उच्चारण ह की तरह होता है। तो इन सभी लेटर्स का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। इस सभी लेटर्स का उच्चारण स्थान कंठ है। इंग्लिश में इसे कहा जाता है गटरल। दीज लेटर्स आर ऑफ गटरल्स। आप प्रोनाउंस करके चेक कर सकते कि कंठ मीन्स इसका उच्चारण स्थान कहाँ है और कंठ किसे कहा जाता है। और नेक्स्ट सूत्र है एफोरिज्म संस्कृत में, इचु यशानाम तालु, अर्थात मीन्स ई, च, छ, ज, झ, य एंड श, इन सभी लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन प्लेस, उच्चारण स्थान तालु है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है पैलेटल। पैलेटल अर्थात तालु। जब इसको प्रोनाउंस करते हैं तो आपका टंग पैलेट को ऊपर पार्ट माउथ में होता है, उसको टच करता है। आप उच्चारण करके चेक कर सकते हैं कि पैलेट अर्थात क्या। ना हम लोग थर्ड पे जाते हैं, ऋतु रसाना मूर्धा। संस्कृत में थर्ड है ऋतु रसाना मूर्धा, अर्थात रि, ट, ठ, ड, ढ, ण, र एंड श, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सेरेब्रल। सेरेब्रल। So these letters are pronounced from cerebral, अर्थात मूर्धा। Now we'll go to fourth one. Fourth aphorism है ऋतु लसानाम दंता। ऋतु लसानाम दंता, अर्थात लृ, त, थ, द, ध, न, ल एंड स। लृ और ल में डिफरेंस है। लृ को स्वर कहा जाता है, ये वेदास में यूज होता है, आप इसका जनरल यूज नहीं देखोगे, बट ल आपको सभी जगह दिखाई देगा, जो एडिशनल कॉन्सोनेंट्स है उसमें आता है। इसका उच्चारण स्थान है दंत, तो इसीलिए इसे दंताह का कहते हैं, अर्थात डेंटल। दिस लेटर्स आर दंताह।
मीन्स डेंटल्स। जब भी हम इस लेटर्स को प्रोनाउंस करते हैं तो आप चेक कर सकते हो कि टंग आपके टीथ को हिट करेगा। नाउ नेक्स्ट वन, उपपध्मानीयानाम ओष्ठ, अर्थात उ, प, फ, ब, भ और म, इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ओष्ठ मीन्स लिप्स कहो आप, और या फिर लेवियल कहो, लेवियल। So these, while you are going to pronounce these letters, your lips touch to each other. आपका टंग का मूवमेंट नहीं होता उतना। आप जब भी ये वर्ड प्रोनाउंस करोगे तो आपको लिप्स जो है ना, आप देखोगे उसका मूवमेंट होता है, इसीलिए इसे ओष्ठ कहा जाता है, मीन्स लेवियल। उसके बाद में आपके पास में दो स्वर है, ए और ए। जब ये दो लेटर्स आप प्रोनाउंस करते हो तो उसका उस टाइम में कंठ और तालु मीन्स गटरल एंड पैलेटल दोनों काम करता है हमारा, ए ऐ। तो थोड़ा थ्रोट का वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है एज वेल एज तालु का, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया गटरल एंड पैलेटल। नेक्स्ट, ओ और औ, ये भी दोनों स्वर है जो संयुक्त स्वर माना जाता है। उसको उच्चारण करते टाइम में हमारा कंठ और ओष्ठ अर्थात गटरल, थ्रोट एंड लेबियल, लिप्स, ये दोनों साथ में आता है, इसलिए इसको कहा जाता है गटरल एंड लेबियल मीन्स कंठोष्ठम। लास्ट लेटर है व। व को जब भी आप प्रोनाउंस करोगे, उच्चारण करोगे, तो हमारा जो टंग है वो टीथ को टच करता है और लिप का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है डेंटल एंड लेबियल, डेंटल एंड लेबियल। मित्रों, आपको ये डाउट होगा कि क्ष, त्र और ज्ञ ये भी तो कॉन्सोनेंट है, ये भी तो व्यंजन है, बट इसको संस्कृत में क्यों इंक्लूड नहीं किया जाता है? आप देख सकते हो कि क्ष क और श को ज्वाइन करने से बनता है। क और श को जब भी हम मिलाते, संधि करते तो उससे क्ष बनता है, इसीलिए संयुक्ताक्षर होते हैं। तो इसको संस्कृत में काउंट नहीं किया जाता है, इसको संस्कृत में अलग से माना नहीं जाता है। सिमिलरली त्र, जब भी त्र लेटर आप लिखते हो तो वो कॉम्बिनेशन होता है त प्लस र, अर्थात त और र को ज्वाइन करोगे तो त्र बनेगा, इसलिए इसमें कहा गया है एतयोः संयोगेन अहम भवामि, मीन्स इन दोनों लेटर्स के संयोग से मैं होता हूँ, अतः अहम संयुक्ताक्षरम, इसीलिए मैं संयुक्त अक्षर हूँ, इसीलिए दैट्स व्हाई आई एम अ कंजक्ट कॉन्सोनेंट। लास्ट ज्ञ, ज्ञ ज्ञान वाला ज्ञ, ये भी ज और य जब ज्वाइंट होता है, जब संधि होती है इस दोनों के बीच में, तो ज्ञ बनता है। एतयोः संयोगेन अहम भवामि, अर्थात by joining these two letters I become, I form, that's why I am also called संयुक्ताक्षर, मीन्स मैं भी संयुक्ताक्षर कहलाता हूँ। तो इस तीनों लेटर को संस्कृत में जगह नहीं दी गई है, ये तीनों लेटर्स कंजक्ट कॉन्सोनेंट्स है, लिखते हैं, इसका यूज होता है, पर आप देख सकते हो कि ये लेटर्स कैसे बना हुआ है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया, और अगर आपको ये पसंद आया तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए। हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो संस्कृत वाक्य से रिलेटेड इस पे डालने वाले हैं। दोस्तों, अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और ये बटन भी साथ में प्रेस कीजिए। थैंक यू।